हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। कल हमने दोस्तों बात की थी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी कि फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स के बारे में। आज हम वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में हमने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस यानी कि बनाना, और फोटो मींस लाइट की प्रेजेंस में यानी कि फूड का बनाना। दोस्तों, ये कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स और कुछ साइनोबैक्टीरिया और अलगी वगैरह में देखने के लिए मिलता है आपको ये। तो फूड का बनाना इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दोस्तों, यहाँ तीन मेन इवेंट होते हैं जो आपको डिटेल में समझने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए इसमें इसमें क्या होता है। लाइट एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट में, जिस कारण पौधों का कलर हरा होता है, तो उस क्लोरोफिल वो क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सबसे पहला इवेंट ये हो गया। दूसरा दूसरा इवेंट क्या होगा? उस लाइट एनर्जी को जो उन्हें एब्जॉर्ब की है, उस लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाई जाएगी। दोस्तों, केमिकल एनर्जी बनाई जाएगी यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच। दोस्तों, देखते हैं वो भी क्या होती है। और फिर इस एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करके रिडक्शन किया जाएगा CO2 का ग्लूकोज में, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या बना जाएगा? आपका ग्लूकोज, जो होता है प्लांट का फूड। दोस्तों, एक बार इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्लांट होता है उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिलता है क्लोरोफिल। तो पहले देखते हैं क्लोरोफिल आपको देखने में मिलता कहाँ है। देखिए दोस्तों, इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप। ये क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। देखिए दोस्तों, इसमें जो ये बाहर की लेयर है, दो लेयर मिलती है। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन दो लेयर होती है, और अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनर मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन होती है। अब इसके अंदर आप जाओगे तो अंदर आपको एक पोर्शन ये वाला देखने के लिए मिलेगा। इस पोर्शन को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्ट्रोमा। और आपको ये सिक्के के जैसे चट्टे दिखाई दे रहे होंगे लगे हुए, इनको बोलते हैं दोस्तों ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम या ग्रेना। ठीक है दोस्तों। अब ये जो ग्रेना है, एक सिक्के की जो मेम्ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? थाइलेकोइड। अब थाइलेकोइड में ही दोस्तों क्या प्रेजेंट होता है? आपका क्लोरोफिल, जो क्या करता है? लाइट एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और ये होता है ग्रीन कलर का, यानी कि ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, जिस कारण पौधों का कलर, पत्तियों का हरा दिखाई देता है। ये दोस्तों, तो ये है क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। देखो कहाँ है, समझ में आ गया आपके? यहाँ पे। तो ये थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, सनलाइट को, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। क्या होती है? एनर्जी होती है ना एक तरह की सूरज की भी, तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद अब जो लाइट एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और केमिकल एनर्जी सेल्स के अंदर क्या होती है दोस्तों? वो होती है एटीपी। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि एटीपी क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की, जिससे एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, ये आगे चलकर फूड को बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है। और एनएडीपीएच भी दोस्तों इसी तरह का मॉलिक्यूल है, जो आगे चलकर फोटोसिंथेसिस में आपका फूड बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों चीजों का यूज करके अब हमें एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी मिल गई तो हम क्या बनाएंगे? अपना फूड बना लेंगे। फूड बनाने में हेल्प मिल जाएगी, हमें सामग्री मिल गई फूड बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे? CO2 का रिडक्शन करेंगे। CO2 क्या करेंगे दोस्तों? रिडक्शन करेंगे। इन दोनों चीजों का यूज करके और क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। अब दोस्तों, मैं आपको और बता दूं और अच्छे तरीके से, आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो। दोस्तों, ये जो दोनों प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल और लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होना एटीपी और एनएडीपीएच में, दोनों दोस्तों इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइट रिएक्शन। यानी कि फोटोसिंथेसिस में एक होती है लाइट रिएक्शन, और दोस्तों जो ये CO2 है, इससे ग्लूकोज बनने की जो प्रक्रिया है, इसे बोलते हैं दोस्तों डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन ये तो होगी आपका दिन में, यानी कि इसके लिए तो लाइट की आवश्यकता है। बट रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज ये होगा डार्क रिएक्शन। इसमें लाइट हो या ना हो, ये बिना लाइट की एब्सेंस, बिना लाइट की प्रेजेंस में भी ये होती रहती है। यानी क्या होता है? फूड बनता है आपका। क्या बनता है दोस्तों? फूड बनता है। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या हुआ है प्रोसेस में? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है?
आपका हुआ है वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, वाटर का। आपने एक चीज पढ़ी होगी, कल मैंने रिएक्शन बताई थी आपको कि लास्ट में क्या है रिएक्शन में, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो होती है वाटर से प्रोड्यूस। यहाँ क्या होता है दोस्तों, जब लाइट एब्जॉर्प्शन होती है लाइट रिएक्शन में, तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर को तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और वो जो ऑक्सीजन निकलती है वही इन्वायरमेंट में प्लांट छोड़ते हैं, जिसको सभी एनिमल्स लेते हैं, जिसको हम भी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ वाटर से मिलती है ऑक्सीजन। आपने पढ़ा था ना कल कि वाटर की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस में, तो ये जो वाटर है, वाटर से मिलती है दोस्तों ऑक्सीजन। अच्छा, जो CO2 है, CO2 को होता है बच्चों रिडक्शन, ये इसे बोलते हैं रिडक्शन होना। आप डिटेल में ना जाओ, बस इतना समझो कि वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 का रिडक्शन होता है। अब देखते हैं दोस्तों स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, यानी कि जो आपका ये CO2 वगैरह है, ये प्लांट के लीव्स के थ्रू किस तरह आती है अंदर, और ऑक्सीजन जो है ये प्लांट से बाहर किस तरह जाती है। अब देखते हैं दोस्तों, ये देखते हैं फ्रेंड्स स्टोमेटा क्या होता है। दोस्तों स्टोमेटा आपका लोअर एपिडर्मिस, जो लीव्स होती है उनकी लीव्स की लोअर एपिडर्मिस में आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो लो, इसकी स्ट्रक्चर देखो आप, ये जो है एक तरीके से बीन शेप स्ट्रक्चर की दो सेल्स होती है इसमें, जिनका नाम होता है गार्ड सेल्स। ये दो गार्ड सेल्स होती है इसमें, और इसमें जो बीच में ओपनिंग दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर। जब दिन का समय होता है, पहले समझ लो स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जो लीफ सरफेस पर, लीफ पत्तियों की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना। तो दोस्तों जब क्या नाम है, इसमें ये दो गार्ड सेल्स होती है, क्या होता है दिन के समय में, दिन के समय में क्या होता है, जब ये गार्ड सेल स्वेल कर जाती है, जब इनमें पानी भर जाता है तो ये मोटी हो जाती है, फूल जाती है, और जब ये फूलती हैं तो ये ओपनिंग क्या होती है, खुल जाती है। और जब ये क्लोज होते हैं, जब इनके अंदर से वाटर लॉस हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके स्टोमेटा। ठीक है दोस्तों, तो फंक्शन क्या है इसका, अलाउ CO2 एंटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से होकर आवेगी, स्टोमेटल पोर के थ्रू। ऑक्सीजन रिलीज कहां से होगी, स्टोमेटल पोर के थ्रू। और एक खास बात और, ट्रांसपीरेशन, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है रूट से वाटर। अब जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको क्या करता है वो, ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाटर वेपर्स के रूप में इन्वायरमेंट में बाहर छोड़ देता है। तो वो भी जो तुम्हारा स्टोमेटा है इसके थ्रू ही एक्सपोर्ट हो जाते हैं। उसका भी लॉस होता है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का यूज होता है इसमें। अच्छा जी, तो ये तो हो गया आपके कि दिन की बात है, जब लाइट हो रही है, लाइट में क्या होगा, पानी इनमें भर जाएगा और ये फूल जाएंगे, स्टोमेटा की ओपनिंग खुल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। अब इसके बाद ऐसे प्लांट जो डेजर्ट प्लांट है, जहाँ पानी की कमी है, या जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं जिनको, डेजर्ट प्लांट को क्या बोलते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स, जो आपको देखने के लिए मिलते हैं रेगिस्तान वाले इलाके में। अब उनमें अगर वाटर का ऐसे ही लॉस होता रहा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म होती है उसमें, यानी कि दिन में तो क्या होता है, दिन में क्या होता है, नाइट में क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होंगे, रात में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। बट दिन में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, जिससे ट्रांसपीरेशन कम हो, यानी कि वाटर लॉस मिनिमाइज किया जा सके। तो उन एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, ऐसे जो प्लांट है, जैसे कैक्टस हो गया आपका और एलोवेरा हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका लाइफ प्रोसेस पार्ट 3 हमारा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और नेक्स्ट पार्ट लिख दे कमेंट में, नेक्स्ट पार्ट। तो मैं आपको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर।